हेलो गाइज, तो कुछ इस तरीके की न्यूज आप लोगों के सामने आ रही होंगी। कुछ इस तरीके के चार्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे कि भैया इस तरीके से बढ़ने वाली हैं सैलरीज। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ये भी पेज वायरल हो रहा है, ये भी वायरल हो रहा है। तो मैं आप लोगों को अभी इसी पे चर्चा करने वाला हूं कि क्या सच में गवर्नमेंट इस तरीके की चीजों के बारे में विचार कर रही है, या आप लोगों को जो है इस बार बेसिक पे 18,000 से बढ़ के 54,000 होने वाला है। और किस तरीके से जो हायर ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या बाकी हायर पोस्ट हैं, उनको फिटमेंट फैक्टर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि किस तरीके की बातें चल रही हैं। तो उन सारी की सारी न्यूज पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट का क्या प्लानिंग है और ये जो चीज वायरल हो रही है ये क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीजें देखी कि भाई ये चीजें वायरल हो रही हैं। अब आइए हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले ये जो पेज है, ये वाला जो पेज है, इस पेज में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर देखें तो प्रपोज्ड पेज स्ट्रक्चर, ये कुछ पीडीएफ वायरल हुई थी जिसमें प्रपोज्ड किया गया है कि भाई साहब पेज स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो सब लोग बोल रहे हैं कि भैया इतना तो कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऐसे कैसे इतने हो जाएगा, या गवर्नमेंट क्या 54,000 बेसिक पे कर देगी, यानी कि ग्रुप डी वाला जो एम्प्लॉय है जो अभी 35,000 रुपए सैलरी ले रहा है उसका बेसिक पे ही 54,000 हो जाएगा। तो इसमें जो है सरकारी कर्मचारियों के अंदर तो उत्सुकता है ही, साथ साथ जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपनी तैयारी में जोरों से जुटे हुए हैं कि भाई साहब किसी भी हाल में गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कुछ अच्छा आप लोगों के लिए प्लान कर रही है। तो देखिए, इसकी रियलिटी चेक के अगर बारे में बात करें तो देखिए अभी इसका कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक फैक्टर जिसपे बात हो रही है, जैसे अभी तक क्या था कि पति पत्नी और बच्चों को मिला के 3 फैमिली यूनिट को ये लोग ले रहे थे। मतलब 3 फैमिली यूनिट पे गवर्नमेंट का जो पे स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पे स्ट्रक्चर है वो निर्धारित हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा सुनने में आ रहा है 3 फैमिली मेंबर में, तो आप लोगों को मालूम है कि उसमें 3 इकाइयां मानी जाती थी, जिसमें आप लोगों के पति पत्नी और 2 बच्चे शामिल होते थे। तो अगर ये आप लोगों ने सुना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें माता पिता को नहीं जोड़ा गया है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं दी जाती हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने सबने। और जो रेलवे में एम्प्लॉय हैं उनको भी मालूम होगा कि माता पिता को नहीं दिया जाता है कुछ भी। तो इस बार जो है इस तरीके की डिमांड हो रही है, जो यूनियंस है या कमेटी है उससे ये डिमांड की जा रही है कि भाई साहब माता पिता को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। और अगर माता पिता को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है तो निश्चित तौर से जो फैमिली मेंबर 3 माने जा रहे थे वो फैमिली यूनिट 3 से बढ़ के 5 हो जाएंगी, और अगर 3 से बढ़ के 5 हो जाएंगी और इस चीज पे आप लोगों का 8वें वेतन आयोग में 3 या 5 फैमिली मेंबर का मतलब न्यूनतम वेतन की गणना के आधार से है। तो न्यूनतम वेतन की जो गणना है पहले 3 यूनिट पे हो रही थी, तब आपका 18,000 आया था, वो भी 2016 में। अब एक तो इनको बढ़ाना है फिटमेंट फैक्टर किस चीज का, 8वें वेतन आयोग का, तो वो 2.57 जैसे पहले था, अगर वो 2.57 भी नहीं मिलता है, 2 गुना भी मान लिया जाए, तो बाकी जो 1 यूनिट ये बढ़ती हुई दिख रही है आपको, या ये दिख रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब फैमिली मेंबर 5 मान लिए जाए। होगा तो इससे भी ज्यादा हो जाना चाहिए, जब 2 फैमिली मेंबर ऐड हो रहे हैं तो होना तो इससे भी ज्यादा चाहिए, लेकिन ज्यादा ना दे के कुछ सुनने में यह आ रहा है कि इस तरीके से प्रपोज्ड किया गया है मिनिमम पे कि भाई साहब जो लेवल सी, अब वो ग्रुप डी को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, यानी कि लेवल सी से ही शुरू होगा सब, और जो एंट्री लेवल पे है यानी कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, लेवल 4, 5, इनका जैसे बेसिक पे है, तो लेवल 5 तक 3 गुना यानी कि फिटमेंट फैक्टर उनको 3 दिया जाए, और जो लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक है उनको 3.05 दिया जाए, और इसके बाद लेवल 10 से ऊपर 3.1, यानी कि जैसे हायरार्की बढ़ रही है या हायरार्की में चेंजेस आ रहे हैं उस तरीके से फिटमेंट फैक्टर में भी चेंजेस आ रहे हैं। जबकि आपने पहले देखा होगा सबको 2.57 इस तरीके से दिया गया, लेकिन इसमें अभी इस तरीके के चेंजेस है, और इवन ये तक लिखा गया है कि जो लेवल 17 पे है उन लोगों का 3.25 तक, जहां यहां पर 3 गुना हो रहा है यहां 3.25 गुना हो रहा है। और सैलरी जो है जो कैबिनेट सेक्रेटरी की पिछली बार 2.5 लाख थी, वो अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 पे एग्री हुआ तो 8,12,000 हो जाएगी। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे गवर्नमेंट
किस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों या स्टूडेंट्स या जो भी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब गवर्नमेंट ने ये बोला है ना कि आठवें वेतन आयोग की जो कमेटी गठित हुई है उसको 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। आप अगर उस रिपोर्ट को पढ़ो, यानी कि उसके बारे में जो उन्होंने पेपर निकाला था जिसमें उन्होंने नोटिस में दिया था कि भैया कमेटी गठित होनी है और कमेटी को किस किस बात का ध्यान रखना है, तो आप ये समझिए कि सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं कि एक आम आदमी पर भी लोड ना बढ़े, प्राइवेट एम्प्लॉय पे भी लोड ना बढ़े और हमारे ऊपर खर्चे भी ना बढ़े, मतलब दुनिया भर की चीजों को ध्यान में रखना है, तब फिटमेंट फैक्टर बढ़ाना है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट 3 या 3.25 देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुछ इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी कि द 8th CPC प्रपोजल, ए न्यू एरा ऑफ गवर्नमेंट पे, मेजर पे शिफ्ट बाय एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, एंट्री लेवल पे ग्रुप सी 54,000, प्रपोज लेवल 1 मिनिमम पे राइज फ्रॉम करंट 18,000 से बढ़ के 54,000, और ग्रुप ए एंट्री लेवल पे जो 56,100 होता था लेवल 10 में वो 1,74,000। इस तरीके से ये आप लोगों को बताया गया है। आप इस चार्ट की मदद से भी समझ सकते हैं। ये जो चार्ट है ये प्रिपेयर किए जा रहे हैं। आजकल आप लोगों को मालूम होगा AI से सब कुछ हो जाता है, तो ये चार्ट भी वहीं के बने हुए हैं। तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है, आप ये ना समझे कि भाई साहब ये कोई ऑफिशियल है या किसी ने दिया है, ये सब प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, आप लोगों को पता है AI टूल की मदद से। तो कुछ इस तरीके की चीजें चल रही हैं कि लेवल 1 अभी 18,000 पे था तो वो 54,000 पे चला जाएगा, लेवल 6 जो था 35,400 पे था तो वो 1,08,000 पे हो जाएगा। यानी कि एक लोको पायलट, एक जेई और एक दरोगा जिसका बेसिक पे अभी 35,400 होता है उसका 1,08,000 हो जाएगा, और इसके ऊपर फिर भत्ते बनेंगे, DA 0 हो जाएगा, इसके ऊपर फिर भत्ते बनेंगे, तो सैलरी तो फिर बहुत बढ़िया बन जाएगी, मतलब स्मार्ट सैलरी बनेगी। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट जो है आप लोगों को लग रहा है कि भैया हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, या हमें लग रहा है कि हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोच विचार कर फिटमेंट फैक्टर देगी। फैमिली यूनिट 5 होनी चाहिए, जेन्युइन बात है ये, लेकिन अगर फैमिली यूनिट 5 होती हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अपने खर्चों को, अपने वित्तीय खर्चों को देखते हुए लगता नहीं है कि इस पर मोहर लगा देगी कि हाँ भैया 3 गुना कर लो, 3.25 गुना कर लो। बाकी सब लोग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यही है कि सैलरी में जो हाइक है वो लगभग 30 से 40% तक आना चाहिए। जो हमें भी लग रहा है कि सैलरी में हाइक लगभग 30% के आसपास आएगा। यानी कि आप ये ना सोचें कि भाई साहब जिसकी सैलरी 18,000 है उसकी सीधा 54,000 बेसिक हो जाएगी, फिर इस पे HRA मिल जाएगा, फिर इस पे बाकी भत्ते मिल जाएंगे, तो फिर तो बहुत ज्यादा सैलरी हो जाएगी। अगर हो जाए तो अच्छा है भाई सबके लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि प्राइवेट एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा सैलरी हो जाए, प्राइवेट एम्प्लॉय वाले खराब हो जाएं। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम पे वित्तीय भार ना पड़े, इस चीज का भी ध्यान रखना है। मतलब दुनिया भर के ध्यान उन्होंने कहा है कि रखने हैं, तब आपको देना है फिटमेंट फैक्टर। तो अभी आप देखो क्या होता है और किस तरीके से फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलता है। लेकिन उम्मीद जो जताई जा रही है वो आप ये मान लीजिए कि अगर आज किसी की सैलरी 50,000 रुपए बनती है तो उम्मीद मानी जा रही है कि लगभग 30% के आसपास हाइक आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ये 50,000 से बढ़ के लगभग 65,000 या 60,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इतना बड़ा हाइक देखने को मिल सकता है, और ये भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बाकी आप देखिए यूपी चुनाव 2027 में है, उससे पहले हो सकता है कि स्थितियां जो है साफ हो जाएंगी। यानी कि इस साल के एंड तक या जो अगला बजट होगा उसमें स्थितियां साफ हो जाएंगी, और आप लोगों को सबको हो सकता है कि अच्छी गुड न्यूज मिल जाए। सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई गुड न्यूज मिलेगी, और जो लोग गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए भी। तो अपनी तरफ से सब लोग एफर्ट डाल रहे हैं, यूनियंस भी लगी है। बाकी आप लोगों को सुनते ही होंगे कि यूनियंस के नेता जो है कहते हैं कि हम इससे नीचे नहीं मानेंगे, इससे नीचे नहीं मानेंगे, और बाद में क्या हो जाता है पता नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से जो ये पेपर चल रहा है इसको 5 फैमिली मेंबर मान के बनाया गया है, इसलिए ये आपको फिटमेंट फैक्टर हाई दिख रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं कि क्या इस तरीके का बेसिक पे,
मिलने की संभावनाएं हैं? क्या गवर्नमेंट 2,25,000 से बढ़ाकर उस चीज को या 2.5 लाख से कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 8,12,000 तक कर सकती है? एक महीने की आप लोग सोच सकते हैं कि अगर 8 लाख रुपए सैलरी एक महीने की कैबिनेट सेक्रेटरी की होगी तो 12×96 यानी कि 1 करोड़ रुपए। क्या गवर्नमेंट, आपको लगता है कि गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को सैलरी देगी? भाई कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन क्या लगता है कि गवर्नमेंट इतनी सैलरी दे पाएगी? तो बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोग अपने विचार जरूर रखें कि आपको क्या लगता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट दे सकती है, और क्या ये जो बात है फैमिली मेंबर्स 3 से बढ़ा के 5 वाली, ये जायज है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या इस बार ऐसा, क्योंकि इस बार डिमांड हो रही है इस चीज की कि भाई माता पिता को शामिल करो। माता पिता, जरूरी नहीं है कि सबके जो माता पिता हैं वो इंडिपेंडेंट ही हो, कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों पे ही डिपेंडेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों या स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे एम्प्लॉय देख रहे हैं, आप सभी लोग अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या लगता है और गवर्नमेंट क्या तैयारी में है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता चली। और ये जो चार्ट्स हैं ये सब आप लोगों को देखे कि ये जो चीजें चल रही हैं, इस तरीके के बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये जो आया है। और ये किसका है आप देखेंगे ना, तो देखो, मेमोरेंडम फॉर 8th CPC ड्राफ्ट कमेटी फ्रॉम NCJCM, ये जो है नेशनल काउंसिल JCM स्टाफ साइड, ये स्टाफ साइड की तरफ से प्रपोजल गए हैं कमेटी को। अब कमेटी क्या करेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसा थोड़ी है कि हम अगर कुछ मांगते हैं तो गवर्नमेंट वही नहीं देती है, उसमें खींचातानी होती है, समझ रहे हो आप? और वो खींचातानी होना अभी बाकी है, और वो खींचातानी कहां तक होगी वो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।